अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सरवर खान। जनता टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार सुल्तान रिजवी व पत्रकार जहांगीर रियासत आज दिनांक 4 तारीख को अवैध हॉकर्स माफिया के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे थे। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि मुंब्रा में ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल रहा। कई लोग एम्बुलेंस में जाते वक्त अस्पताल नहीं पहुंच पाते, काम पर से आने के बाद लोग अपने घर नहीं पहुंच पाते। लेकिन अवैध हॉकर्स माफियाओं को इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके साथ जो हो होता रहे, लेकिन उनका घर चलना चाहिए, उनका काम निकलना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि कोई भी पत्रकार हॉकर्स के खिलाफ नहीं है। उनको हॉकर जोन मिलेगा तो रास्ते पे धंधा नहीं लगाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रैफिक जाम कर दो। उसका भी रास्ता निकलना चाहिए, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना आए और आपका भी काम हो। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हॉकर्स को अगर काम नहीं है, धंधा नहीं है, तो रोड पर बैठ के कब्जा कर ले और लोगों को उसको तकलीफ भुगतना पड़े। ना ही सुल्तान रिजवी साहब, ना ही जहांगीर रियासत साहब या कोई भी पत्रकार मुंब्रा कौसा का किसी भी हॉकर्स के खिलाफ नहीं है। वो खिलाफ है तो सिर्फ जनता को होने वाली परेशानी के और लोगों को आने जाने वाली दिक्कतों के। और इस भूख हड़ताल के वक्त मुंब्रा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त बालू पिचड़ जी मौके पर पहुंचे और उन्हें जूस पिला करके सुल्तान रिजवी और जहांगीर रियासत का भूख हड़ताल खत्म करवाई। और उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में कार्रवाई चलती रहेगी। जो भी हॉकर्स इलीगल तौर पे कब्जा जमा करके बैठे हैं, उन्हें नहीं बैठने दिया जाएगा। उन्हें पूरी तरह से उद्ध्वस्त करके कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कई दिनों से मुंब्रा में जो अनाधिकृत हॉकर जोन है वो कई तरह से फैलते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? इस वक्त मुंब्रा शहर में जो चाहे पूरा फुटपाथ हो या आधी सड़क हो, उस पर हॉकर्सों ने कब्जा जमा लिया है। और हर वक्त जो है जाम की स्थिति रहती है, जाम लगा रहता है, पब्लिक को तकलीफ होती है, घंटों लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। एम्बुलेंस तक जाने की जो है वो टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता। और यहाँ तक कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते में ही एम्बुलेंस में ही मरीज दम तोड़ देता है। तो जो हॉकर्स अवैध रूप से जो फेरी वाले हैं, जिन्होंने फुटपाथ पर कब्जा कर लिया है, आधी सड़क पर कब्जा कर लिया है, हम उसके खिलाफ हैं। जो लीगली तरीके से, सही तरीके से धंधा लगा रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। हम उनके खिलाफ हैं जिन्होंने सड़क पर, फुटपाथ पर कब्जा जमा लिया है, लोगों को तकलीफ होती है, जाम लगा रहता है। ऐसे लोगों को यहाँ से हटाया जाए और उनकी रोजी रोटी भी न छीनी जाए, उनको कहीं अलग जगह दिया जाए। वो तो दिया हुआ है ना, मुंब्रा को एक हॉकर जोन दिया हुआ है एमएमएलए के जो परिसर आता है, लेकिन वहाँ पर तो चर्चे और गंजेड़ी हैं साहब, दीपक भाई। वहाँ तो सब चर्चे और गंजेड़ी हैं, एक भी वहाँ पर हॉकर्स नहीं बैठ रहे हैं। वहाँ पर हॉकर जोन है तो वहाँ पर उनको बैठाना चाहिए, वहाँ पर दुकानें लगनी चाहिए। सड़क पर क्यों दुकान लगे, फुटपाथ पर क्यों दुकान लगे? पूरा गुलाब पार्क हो गया, किस्मत कॉलोनी, नशेमन कॉलोनी हो गया, कादरी कॉलोनी के सामने आइडियल मार्केट, कौसा पूरी तरीके से अतिक्रमण की चपेट में आ चुका है। कोई एक कदम नहीं चल सकता। ये हालात हो गए। ये जो पब्लिक जा रही है एमएमएलए के रास्ते, इसकी खास वजह ये है कि पूरा रोड लोगों ने कब्जा कर लिया है, उधर से लोग आ जा नहीं सकते। इसलिए मजबूरी में 2 से 3 किलोमीटर उनको एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। इसलिए उनको वहाँ से हटाया जाए और दूसरी जगह उनको दिया जाए। उनके पेट पे लात न मारी जाए, उनकी रोजी रोटी न छीनी जाए। अपने पीछे बैनर पर बालू पिचड़ है, जो सहायक आयुक्त के, सहायक आयुक्त को उनका फोटो भी लगाया गया है पीछे। क्या वजह थी इनका फोटो लगाया? हमने इसलिए कि एक बार नहीं कई बार मैंने पिचड़ साहब को लेटर दिया कि आप सख्ती से कार्रवाई करिए। जो इलीगल तरीके से धंधा लगाते हैं, वहाँ पर कचरा फेंक देते हैं, उनके ऊपर जुर्माना लगाइए, आप उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करिए। कार्रवाई करते हैं लेकिन 2 घंटे के बाद में फिर वैसे ही धंधा लग जाता है। इसलिए हमने कहा है कि अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, आप नरम दिल के हैं, सख्त दिल के नहीं हैं, आप में तेज तर्रारी नहीं है, तो आप जो है यहाँ से अपना ट्रांसफ़र करा लो, कहीं और चले जाओ। कोई गलत नहीं कहा। आपसे नहीं संभल रहा है मुंब्रा, तो आप मुंब्रा छोड़ के जहाँ पर अतिक्रमण नहीं है, आप कलवा चले जाओ, वहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है।
वहाँ आपको मुकाबला करना ही नहीं पड़ेगा, ना आपको हाकरसों से मुकाबला करना पड़ेगा, न चर्चियों से मुकाबला करना पड़ेगा, न हफ्ताखोरों से, न माफियाओं से। इसलिए मैंने अभी तक आप सुबह से यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्या अभी तक कोई अधिकारी आपसे मिलने आया? नहीं, कोई अधिकारी मिलने नहीं आया है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। मुमरा को लावारी छोड़ दिया गया है। यहाँ तक कि जो नेता हैं वो भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आवाड साहब भी जो है कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर वो चाहें और कमिश्नर से बात करें, वो एक आमदार हैं, यहाँ के एक्स कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, पार्टी के एक बड़े लीडर हैं। अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको भी कोई ध्यान नहीं है। इलेक्शन के टाइम पर बहुत ही लच्छेदार बात करेंगे, उसके बाद फिर ठाई ठाई फिर हो जाता मामला। तो अगर जल्द से जल्द इसका हल नहीं निकाला गया तो इसके आगे आपका क्या है? नहीं, हम ऐसा नहीं कि सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। हम इस शहर में रहते हैं, हमारे शहर के सारे पत्रकार हैं हमारे साथ में, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मुमरा कौसा के शहर के पत्रकारों का कि सब मंच पर आए और सब ने समर्थन दिया, और सब ये चाह रहे हैं जो हमारी मर्जी है वो हर पत्रकार की मर्जी है, और वो हर जनता को चाहिए, जो यहाँ पर रहने वाले आवाम हैं उनको भी चाहिए। अभी जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इनकी क्या क्या मांगे पूरी होने वाली है और क्या आगे इनके ऊपर आगे बात होने वाली है आपको? उनका जो हॉकर्स का ही मामला था, तो अपना कब्रिस्तान का जो पट्टा है, कब्रिस्तान के यहाँ पे जो 15-20 नए बाहर के हॉकर जो आ रहे हैं, बाहर के हॉकर जो आ रहे हैं, बाहर के हॉकर्स के ऊपर आपका भी सहकार्य चाहिए। कौन बाहर का है, कौन अंदर का है, अपने पास तो कुछ रिकॉर्ड नहीं है। उनको संरक्षण देने वाले भी आपने ही कोई आदमी है, तो उनके ऊपर भी जो है, तो आपका भी थोड़ा सा हम लोग को कॉर्पोरेशन को मदद चाहिए, आपका भी अंकुश चाहिए। आपको अगर ऐसा कोई आदमी पता चलता है सर, तो उसका हम पत्रकार आपको एक वादा करते हैं कि हम आपके साथ में खड़े रहेंगे, पर आप कोई दबाव में काम नहीं करेंगे। आप आश्वासन दो, आपको कोई दबाव ऊपर से आएगा, अब वो दबाव पे काम नहीं करेंगे, पत्रकार आपके साथ खड़े रहेंगे। अभी दबाव में काम करने का कुछ यही नहीं है। कल आप रहते तो कल आपको नहीं, हम दे सर, पता चलता था कि कैसे कार्रवाई की है। कहीं ना कहीं बेबसी नजर आ रही है। आपसे विनती की है कि आप भूख हड़ताल खत्म करें। क्या निर्णय है अभी आपका, क्या फैसला है? देखिए, पिचड़ साहब ने कभी इनकार नहीं किया है कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे। कभी भी हमने लेटर दिया है या हमने फ़ोन किया है तो कार्रवाई फ़ौरन हुई है, लेकिन उसका असर सिर्फ 2 घंटा रहता है। पिचड़ साहब कार्रवाई करके चले जाते हैं, 2 घंटे के बाद में फिर दुकानें लग जाती हैं। हमारा यही है सर, आप आश्वासन दीजिए कि वहाँ से फिर दोबारा दुकान न लगे, और जो किसी की रोजी रोटी भी ना जाए। कोई ऐसी जगह तलाशिए सर कि वहाँ अपना लोग धंधा लगाएं और उनकी रोजी रोटी। बहुत से ऐसे हैं कि दिन भर वो धंधा करते हैं तो शाम को उनके घर का चूल्हा जलता है। तो कोई ऐसी खाली जगह है जो आरक्षित हो थाने महानगर पालिका के, कि उनको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए, जोन बना करके दे, हाकर जोन बना दिया जाए, चाहे अस्थायी रूप से बनाया जाए। प्रशासन की तरफ से अभी जो कार्रवाई शुरू कर दी है वो तो अभी कंटिन्यू रहेगी। आपका जो कहना है कि जो गरीब लोग हैं, धंधा करते हैं, उसके ऊपर पेन चलता है उनका, लेकिन उसके लिए जो जगह ढूंढना है, अभी तो फिलहाल जो जगह प्रस्तावित है, अभी कभी होएगा वो अपने पता नहीं। तो जगह के लिए अपने को शहरी विकास विभाग से जगह की मांग करनी होगी। यहाँ पे कहाँ पे रिजर्वेशन है, या अपना ये मार्केट था, लेकिन यहाँ पे भी कोई ऑफर्स आने के लिए तैयार राजी नहीं है। उनको वही रास्ते पे ही जगह चाहिए, तो वो भी नहीं हो सकता है। जितना भी जो गुलाब मार्केट है वो तो अभी नहीं हटा है, वो तो वही आसपास जो है वही करेंगे एडजस्ट, तो वो हो सकता है। साहब, गुलाब पार्क मार्केट भी तो सिर दर्द बना हुआ है, उससे भी तो लोगों को तकलीफ है कहीं ना कहीं। सिर दर्द तो है, लेकिन वो भी हटाएंगे तो सब रास्ते पे आ जाएंगे जी। वो भी हटा सकते हैं अपना, ऐसा नहीं है ना, वो भी हटा सकते हैं, लेकिन वो पूरा बवाल मच जाएगा और पूरे रास्ते पे आ जाएंगे। दूसरा इसमें देखिए ऐसा है कि हॉकर्स के संबंध में अगर किसी भी हॉकर्स को रास्ते पर धंधा नहीं करने देना है तो वो नियम सबको एक जैसा लागू कीजिए, भेदभाव मत कीजिए, ऐसा सभी का कहना है। बहुत अच्छी बात। ठीक है, उसके ऊपर गुलाब मार्केट का जो है इशू, अपन हेड ऑफिस से, हेडक्वार्टर से अभी जो का मीटिंग हुई है उनकी, जो अपने बायोमेट्रिक हुए जो है वो कितने, वो देख के उनको वैसा सर्वे करके अपन वो भी कोशिश करेंगे हटाने की।
अजवा के ठीक सामने छपरी लगा दिया गया है, उसको दुकान का रूप दे दिया गया है और लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है सर। वो भी बहुत ज़्यादा वो कि वहाँ धंधा करें लेकिन छप्पर हटा दें। कल जितने भी छप्पर है वो सब हटा दिए। अभी भी जो कुछ रहेगा तो आज कार्रवाई करने वाले आज जैसे भी है मेरे साथ में, तो कुछ रहेगा ऐसा छपरा विपरा तो वो सब निकाल देंगे। सुल्तान भाई, आपको जिस तरह अभी आश्वासन दिया है, कार्रवाई तो हो रही है और सभी पत्रकारों ने भी देखा है कि कार्रवाई हो रही है, तो क्या अभी फिलहाल आप ये भूख हड़ताल खत्म कर रहे हैं? हम साहब के बात से सहमत है और भरोसा है कि साहब कार्रवाई करेंगे। साथ ही पापा भाई भी बैठे हैं, तो वो भी इससे एग्री है? उनको भी मानना पड़ेगा। जब एक अधिकारी है उन्होंने आश्वासन दे दिया और कार्रवाई जारी है लगातार, तो मानना पड़ेगा उस बात अपने